मना करी ना ताई अम्मी, तो मानती क्यों नहीं? सितारा को मनाने के लिए कासिम की मदद कर। ज़ुहैब मेरा जाना जरूरी है, आज आखिरी डेट है फॉर्म की। अरे आखिरी डेट है, निकलती है मेरी बात सुन, मैं चाहता तो निकल जाने दो। हूँ कि वो सेफ रहे, तुम अंदर जाओ। किसी मुश्किल में ना पड़े। जरा मैं भी तो देखनी है। पहली मेरी वजह से उसकी जिंदगी में इतनी गड़बड़ हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़
अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझसे खाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़
अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उससे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उससे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उससे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उससे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उससे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उससे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़
अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़
अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल अपन का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं, उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़
अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उन्हें उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ उस मीठी को उसकी भाभी समझाती हैं कि अगर तुम सलार से शादी करना चाहती हो तो सलार से शादी करके सलमान की शादी अपनी बहन से क्यों करवा रही हो। वो भाभी बन के अगर इस घर में आ गई तो सारी ज़िंदगी सलार की आंखों के सामने रहेगी। वो कहती है कि तुम इसे कासिम के लिए मनाओ। कासिम से भी बात करती है। दूसरी तरफ सितारा से बात करने जाती है तो सितारा उसे एक ही बात करती है कि अगर कासिम ने दोबारा मुझे डाखाना मिलाने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा बात सलार के कान तक पहुंचा दूंगी। वो उसे पूछती है कि तुम क्या अभी भी सलार से कांटेक्ट में हो। वो कहती है नहीं, लेकिन जब कोई मुझे तंग करता है तो मैं ज़रूर उससे बात करती हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर। का पारा के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा के रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आखिरी तारीखें होती हैं। दूसरी तरफ सलार अपने बहनोई को एक ही बात कर रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली सब परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसे इन परेशानियों से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता।